हेलो, जय मसीह की। मसीह में आप सबको सलाम। मसीह की तसल्ली, मसीह का इत्मीनान सब लोगों को हासिल हो जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। उन सब के साथ मसीह का प्यार, मसीह की तसल्ली और मसीह का इत्मीनान उन्हें हासिल हो। आज मैं आपके सामने फिर रोज़ की रोटी प्रोग्राम लेके हाजिर हूँ। जैसा कि 1-1.5 साल पहले से ये प्रोग्राम चलता था, आप देखते थे, इससे रूहानी बरकत हासिल करते थे। लेकिन क्योंकि सपोर्ट ना होने की वजह से जो ग्लोरी टीवी के रेगुलर प्रोग्राम्स थे उनको बंद करना पड़ा। लेकिन अभी फिर हमने सोचा, काफ़ी महीनों से इस चीज़ पे गौर कर रहे थे कि रोज़ की रोटी, क्योंकि हमारी स्पिरिचुअल नीड्स को, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए रोज़ खुदा का कलाम सीखना ज़रूरी है। तो इस बिना पे हमने ये प्रोग्राम दोबारा से सोचा कि आपकी खिदमत में लेके आएँ। तो हम अब इस प्रोग्राम को फिर शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपकी फुल सपोर्ट इस प्रोग्राम के साथ रहेगी और इस प्रोग्राम को सुन के आप ज़रूर जो है वो रूहानी बरकत पाएंगे। आए हम दुआ से जो है अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। आपने देखा होगा कि मैंने अपनी जो दुआ है उसका आगाज़ दुआए रबानी से किया है, जो कि इब्तदाई दुआ थी जो खुदावंद यसु मसीह ने अपने शागिर्दों को जो थी वो सिखाई थी। जब उन्होंने कहा था कि हम खुदावंद से कैसे मांगे, तो खुदावंद ने उनको ये दुआ दी थी कि तुम इस तरह अपने खुदा से जो है वो दुआ किया करो। और इस दुआ में जैसा कि आपने देखा कि आता है, हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि रोज़ की रोटी है क्या। आप सब जानते होंगे कि रोज़ की रोटी आप जिस्मानी तरीके से भी इस चीज़ को लें और रूहानी तरीके से भी लें। जैसे हमें रोज़ जो है वो खाने की ज़रूरत होती है, हमें भूख लगती है तो हमें पता होता है कि हमने खाना है। इसी तरह ही हमारी जो है वो रूहानी खुराक भी है, खुदावंद से लेनी है जो हमें, वो है रूहानी खुराक हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, जो कि हमारी कुछ ना कुछ हमें खुदावंद से सीखना है रोज़। वो है हमारी रूहानी खुराक, रोज़ की रोटी। तो जब हम रोज़ की रोटी की दुआ करें तो हमें इसको जिस्मानी वे से ना लें, बल्कि हम इसका रूहानी पहलू भी देखें कि इसका मतलब है कि हमने खुदावंद से पूछना है कि आज की हमारी ब्लेसिंग क्या है, आज की हमारी बरकत क्या है, आज की ज़िंदगी में मेरे लिए क्या मुआवजा होना है, और आज वो मुझसे क्या चाहता है कि मैं किस तरह से उसका जलाल ज़ाहिर करूँ। तो जब हम दुआ करें, क्योंकि लॉर्ड्स प्रेयर, दुआए रबानी हम में से हर कोई जो है वो पढ़ता है, तो मैं ये बताऊंगी कि जिस तरह हमें रोज़ की रोटी का क्या फ़ायदा है, हम क्यों खुदावन से दुआ मांगे कि वो हमें आज के लिए रोज़ की रोटी जो स्पिरिचुअली है वो हमें दे, आज हमसे क्या कलाम करे। तो ये है कि जिस तरह हम अपनी जिस्मानी हमारी बॉडी की नीड्स हैं कि इसमें हमें वाइटामिन्स चाहिए, कैल्शियम चाहिए, हर एक चीज़ चाहिए हमारी बॉडी को, जिससे वो तवाना होती है, जिससे उसकी ग्रोथ होती है, हम मजबूत होते हैं। उसी तरह ही अगर हम स्पिरिचुअली जो है वो खुदावंद का कलाम जो है वो नहीं सीखेंगे, रोज़ हम कोई ना कोई अपने लिए वर्ड्स नहीं रखेंगे कि आज हमें खुदावंद क्या बताना चाहता है, तो हमारी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो रुक जाएगी। हम रूहानी तौर पे बहुत वीक हो जाएंगे और हमें कमज़ोर नहीं पड़ना है रूह में, क्योंकि शैतान का मुकाबला करने के लिए हमें रूहानी तौर पे मजबूत होना है। हमारे अंदर रूहानी तौर से जो है शैतान का मुकाबला करने के लिए ताकत होनी चाहिए। तो जब हम रूहानी तौर पे कमज़ोर होंगे फिर हम शैतान का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। तो हमें ज़रूरत है कि हम रोज़ जो है वो खुदावंद से सीखें, खुदावंद से हासिल करें कि वो हमें आज क्या देना चाहता है। रूहानी तौर पे अपने आप को मजबूत करें, कलाम जो है वो उसको सही तरीके से समझें, पढ़ें, सीखें और उस पर अमल करें। तो हमें पता चलेगा कि हमारी जो है वो रूहानी जो है वो, आप रूहानी तौर पे इस तरह मजबूत फील करेंगे कि आपके अंदर खुशी होगी, इत्मीनान होगा, तसल्ली होगी। तो वो है आप रूहानी तौर पे जो है वो खुदावंद से दुआ मांगते हैं कि आप मजबूत हों। फिर हम ये भी देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी यही कहा कि जो आदमी है वो रोटी से जीता नहीं रहेगा, बल्कि हर बात जो खुदावंद के मुंह से निकलती है। जब खुदावंद यीशु मसीह को शैतान जो था, इब्लीस जो था, वो जंगल में ले गया था आजमाने के लिए, तो 40 दिन के बाद जब उनको भूख लगी तो शैतान ने कहा कि तू क्या चाहे तो ये जो तेरे पत्थर हैं ये रोटी बन सकते हैं। तो लेकिन खुदावंद ने उसको कहा कि इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा। हम जो सिर्फ खुराक लेते हैं हम इससे जीते नहीं रहेंगे,
یہ ہماری جسمانی نیڈ کے لیے ضروری ہے، لیکن آخری وقت میں جب کہ ہم اینڈ ٹائمز میں رہ رہے ہیں تو ہمیں بہت سی قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جسمانی طور پہ روحانی طور پہ لبریز ہونا ہے، روحانی اعضاء سے، روحانی طریقوں سے۔ اور میں یہاں آپ کے ساتھ ایک چیز بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جب ہم اسکول جاتے تھے تو ہماری ایک ٹیچر تھیں، جب ہمارا بائبل کا پیریڈ ہوتا تھا تو وہ ہمیں ہمیشہ کہتی تھیں کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب آپ لوگوں کے پاس یہ بائبل، یہ خداوند کا کلام نہیں رہے گا، یہ جو مسیحی لوگ ہیں، جو بلیورز ہیں، ان سے چھین لیا جائے گا۔ تو وہ کہتے تھے کہ تم لوگوں کو چاہیے کہ ابھی بچے ہو، ابھی سے جو ہے نا وہ ورسز یاد کرنا شروع کرو، بائبل کی آیتیں یاد کیا کرو، زبور زبانی یاد کیا کرو، تاکہ تم لوگوں کو یہ چیزیں یاد رہیں، جس سے کہ تم آخری وقت میں جب یہ کلام تم سے چھین جائے تو تم اس کے لیے، تمہاری یہ ترقی کے لیے ہو کہ تمہیں ضرورت نہ پڑے کہ تمہارے پاس کچھ لکھا ہوا ہی ہو، آپ کو جب یاد ہوتا ہے آپ اپنے منہ میں، اپنے دل میں وہی پڑھتے ہیں، تو وہ بھی آپ کی اس سے روحانی ترقی ہوتی ہے۔ ہم کیوں اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ ہماری روحانی ترقی ہونی چاہیے؟ کیونکہ ہمیں خداوند کی ضرورت ہے، روز اس سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ روز ہمیں اس سے مانگنے کی کیوں ضرورت ہے؟ جیسے کہ ڈیلی جو بریڈ ہے، جس کو آپ روز کی روٹی جسے آپ ڈیلی بریڈ بھی کہتے ہیں، اس کا کیا پیٹرن ہے، کہ اس کا ایک کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ خداوند کا بھی ایک طریقہ ہے روز کی روٹی دینے کا۔ جب اسرائیلی جو تھے، جب مصر کی غلامی سے وہ نکلے تو ان کو روز جو تھا وہ من برسا جاتا تھا آسمان سے، خداوند ان کو کہتا تھا کہ تم نے صرف اپنے آج کے لیے جمع کرنا ہے، آج تمہیں جتنا چاہیے تم اتنا لو۔ کبھی بھی ان کو سٹور کرنے کے لیے خداوند نہیں کہتا تھا۔ 6 دن من برساتا تھا اور 6 دن کو کہتا تھا کہ آج کا آج۔ کبھی بھی یہ نہیں تھا کہ خداوند نے ان کو کہا ہو کہ تم اس چیز کو سٹور کرو، اس چیز کو جمع کرو۔ تو اسی طرح سے ہی ہمیں جو ہے وہ اس کا ایک پیٹرن ہے کہ روز کی روٹی، روز ہمیں جو ہے وہ جو ہے، ہم جب خداوند سے دعا کرتے ہیں، دعا میں جاتے ہیں، دعا میں جھکتے ہیں، تو ہمیں خدا سے مانگنا ہے کہ وہ ہماری، کیونکہ وہی سورس ہے جو ہمیں پرووائڈ کرتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی وہ بتانا چاہتا ہے، جب ہمیں وہ کہتا ہے کہ مجھ سے روز مانگو، روز کی روٹی مانگو، تو اس سے وہ ہمیں یہ بھی بتانا چاہتا ہے، یہ سکھانا چاہتا ہے کہ وہی سورس ہے جس سے ہم مانگ سکتے ہیں، اپنی جسمانی ضروریات کے لیے بھی اور اپنی روحانی ضروریات کے لیے بھی۔ اور جیسے جو جسمانی طور پہ جو ہماری وہ بھوک ہے، وہ ایک اسٹرانگ اس کی ہمیں فیلنگ ہوتی ہے، اسی طرح ہی روحانی طور پہ بھی ہمیں اس چیز کی اسٹرانگ فیلنگ ہونی چاہیے کہ جب روحانی طور پہ ہم بھوک اور پیاس محسوس کرتے ہیں، جیسے کہ کلام میں لکھا ہے کہ مبارک بادیوں میں کہ جو بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ تو بھوک اور پیاس جو ہے یہ صرف جسمانی نہیں ہے، یہ روحانی ہماری بھوک اور پیاس ہے کہ ہم روحانی طور پہ روح میں جو ہے وہ اس چیز کو محسوس کریں، اپنی خوراک کو، کہ ہمیں جو ہے وہ روحانی طور پہ مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے شیطان کا جو ہے وہ مقابلہ کرنا ہے۔ پھر ایک اور بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ کچھ لوگوں کی جو ہے وہ خداوند سے روز دعا مانگنے کی، بائبل پڑھنے کی عادت نہیں ہوتی ہے، لیکن میں کلام سن رہی تھی تو اس میں ایک آدمی نے اپنی ٹیسٹمنی شیئر کی کہ وہ بزنس کرتا تھا، بزنس میں اس کو لاس ہو گیا، تو اس نے، کیونکہ ایک ہی طاقت ہے جس کی طرف جب ہم بہت مایوس ہو جاتے ہیں، جب ہمارے پاس کچھ نہیں رہتا، تو صرف ایک ہی طاقت ہوتی ہے جس کی طرف ہم مڑتے ہیں، اور وہ صرف خداوند کی طاقت ہے۔ تو اس نے کہا کہ جب مجھے بہت ناکامی ہوئی، مایوسی ہوئی، اور مجھے ایسے لگا کہ جو سارے دروازے ہیں میرے پہ بند ہو گئے ہیں، تو میں نے پھر اپنے آپ کو سرنڈر کیا، میں نے اپنے آپ کو دعا میں ٹائم گزارا، اور جیسے جیسے میں نے دعا میں ٹائم گزارا تو مجھے اس سے مضبوطی ملی، اس سے طاقت ملی، اور پھر روز دعا میں ٹھہرنا اور روز خداوند سے کچھ نہ کچھ مانگنا جو تھا وہ میری ہیبٹ بن گئی۔ تو آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم روز اس چیز کی ہیبٹ بنائیں، اس چیز کی عادت بنائیں کہ ہم دعا میں ٹھہریں۔ روز جو ہے آپ جب بائبل پڑھیں، دعا میں ٹھہریں، تو خداوند سے اپنے لیے کچھ نہ کچھ مانگیں روز کی روٹی میں، کہ آج اس کے لیے ہمارے لیے وہ کیا چاہتا ہے، اس کی کیا آیت ہے، کیا باتیں ہیں، کیا ہماری روحانی ترقی کے لیے ضروری ہے، تو ہمیں اس سے وہ مانگنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو پھر ہم اس سے جو ہے وہ ہماری روحانی ترقی ہوگی۔ بائبل میں سے جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ ایک پڑھوں گی جو کہ ایک بہت مشہور باب ہے، یوحنا گاسپل آف جان، اس کا چیپٹر 6، اس کی ورس جو ہے وہ میں 48 سے پڑھوں گی۔ ویسے آپ اپنے اسپیئر ٹائم میں، جب آپ کو ٹائم ملے، جب آپ بائبل پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو اس کو آج جب آپ میرا یہ میسیج سنیں تو پلیز اس چیپٹر کو ضرور پڑھیے گا، اور اس کو سمجھ کے ساتھ پڑھیے گا کہ زندگی کی روٹی کون ہے اور کیا ہے اور اس کا کیا مقصد ہے۔ تو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ یہ پڑھنا چاہتی ہوں، گاسپل آف جان
यानी यूहन्ना की इंजील उसके वर्स 48 से। जिंदगी की रोटी मैं हूँ, तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है ताकि आदमी उसमें से खाएं और ना मरे। मैं हूँ वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की ज़िंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। तो अजीज़ों, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि ज़िंदगी की रोटी कौन है, वो इज़ द ब्रेड ऑफ लाइफ, ओनली जीसस क्राइस्ट। जो खुदावंद यीशु मसीह है वो ज़िंदगी की रोटी है। उन्हें खाने का, उन्हें लेने का ये मतलब है, उन्होंने कहा कि मैं अपना गोश्त तुम्हें देता हूँ, अपना बदन तुम्हें देता हूँ कि तुम इसमें से पियो। जो मेरे गोश्त में से खाएगा वो हरगिज़ भूखा ना होगा, और जो मेरे खून में से पिएगा वो हरगिज़ प्यासा ना होगा, उसको कोई भूख और प्यास नहीं रहेगी। वो ये मतलब है कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना लेते हैं, उसको पूरे तौर से अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं, जब हम इस कलाम को सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, जब हम इस कलाम को पढ़ के सुन के इस पे अमल करते हैं, तो फिर जो है वो हम खुदावंद को मुकम्मल तौर पे जो है अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं। और जब हम खुदावंद को अपना लेंगे, जज़ब कर लेंगे, तो फिर हमें भूख नहीं रहेगी। फिर हमारी सारी जो है वो, इसीलिए उसने कहा है कि जो भूखे और प्यासे हैं वो आसूदा होंगे। तो हमारे दिलों में तड़प होनी चाहिए कि हम खुदावंद की भूख रखें, खुदावंद की प्यास रखें, तो वो फिर हमें जो है वो कभी मायूस नहीं होने देगा, कभी हमारे अंदर किसी भूख को नहीं रहने देगा। इस प्रोग्राम को हमारा जो था वो, जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी बताया कि रोज़ की रोटी जो है वो हम वीकली आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इसका मकसद यही है कि हम इनकरेज हों, इनकरेजमेंट हमें मिले कि हमें खुदावंद के कलाम से सीखना है, खुदावंद के कलाम पे अमल करना है। सुनना ईमान से पैदा होता है, और ईमान सुनना कहाँ से? खुदावंद के कलाम से। तो जब ग्लोरी टीवी पे जितने प्रोग्राम आते हैं, जब आप सुनते हैं तो उससे आपका ईमान पैदा होता है, ईमान बढ़ता है। तो जितने भी प्रोग्राम हैं वो आपकी इनकरेजमेंट के लिए पैदा होते हैं, कि हम करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम किसी ना किसी तरह से जो सोए हुए मसीह हैं उनमें बेदारी ला सके, जो खुदावंद से दूर हैं उनको खुदावंद के नज़दीक ला सके, क्योंकि ये वो टाइम है जब खुदावंद की खोई हुई भेड़ों को हमें वापस लाना है, हर कान तक जो है वो मसीह का नाम पहुँचाना है। जो मेरे जैसे जो यंगस्टर्स हैं, जो यंग लोग हैं, जो मुझसे छोटे भी हैं, वो भी जो खुदावंद से दूर हैं वो सुने, क्योंकि जब टीवी चल रहा होता है कुछ ना कुछ लगता है तो कानों में पड़ता है। तो जब आपके कानों में वो चीज़ पड़ती है तो समटाइम्स इंसान उसको सुनता है और उस पर अमल करता है। तो जब आप खुदावंद का कलाम सुनेंगे, ग्लोरी टीवी पे चलने वाले सारे प्रोग्राम्स को आप सपोर्ट करेंगे, उनको देखेंगे, उनको सुनेंगे और वो चलते रहेंगे, तो आपका ईमान पैदा होता रहेगा। और कभी ना कभी आपके भी दिल में ये होगा कि मैं खुदावंद के करीब आऊँ, खुदावंद को जानूँ, उसको समझूँ, उससे प्यार करूँ, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है और वो आप में से हर एक को अपने पास बुलाना चाहता है। तो आज की रोटी जो प्रोग्राम है डेली ब्रेड, उसका यही मकसद है कि हम जो है आए चलें। आज की रोटी जो है उसमें हम देखते हैं कि आज जो है हम किस वर्ड्स पे बात करना चाहते हैं, खुदावंद हमें क्या कलाम देना चाहता है कि हम आज उसके कलाम में से क्या सीखें। आज के लिए जो है हमारी वर्ड्स क्या है, वो हमसे क्या कलाम करना चाहता है, आए उसकी तरफ चलते हैं। जी, मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ जो मुझे लगता है मेरे दिल में, जब मैं कलाम पढ़ती हूँ और इसको स्टडी करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि ये मुझे समझ में आए, मैं इसको अपने अंदर जज़ब करूँ। तो जब मैंने मुबारकबादियाँ, सरमन ऑन द माउंट, आपने बहुत दफ़ा पढ़ा होगा, लेकिन जब मैंने इसको समझ के साथ पढ़ा, इसकी स्टडी की, इसको सुना, तो मुझे पता लगा कि वाकई ये जो खुशखबरियाँ आई हैं, मुबारकबादियाँ, ये किन लोगों के लिए हैं। तो आइए सबसे पहले तो मैं आपके साथ ही पढ़ती हूँ, फिर हम इसकी डिटेल में जाते हैं। ये है जी गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो रासबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदावंद को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदावंद के बेटे कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो रासबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही इन्हीं की है।
जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। जी, सब आप सब ने पढ़ लिया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि रोज़ की रोटी में जब हम स्टडी करने बैठे हैं, जब हम आज की आयत, आज का मौज़ा, आज की ब्लेसिंग खुदावन से लेना चाहें, तो जो मेरे व्यूअर्स जो देखने वाले हैं वो मेरे साथ बाइबल को खोलें, कलाम को खोलें और मेरे साथ पढ़ें। तो जैसे आप सब अपनी बाइबल, मुझे उम्मीद है कि आप सब के हाथ में खुदावन का कलाम होगा, तलवार होगी जिससे हमने शैतान का मुकाबला करना है। तो मैथ्यू जो है यानी कि मत्ती की इंजील, उसका 5 बाब हमने पढ़ा था, पहाड़ी बास, सरमन ऑन द माउंट। सरमन ऑन द माउंट जो है वो है लॉ ऑफ किंगडम ऑफ मोस्ट हाई गॉड, यानी कि खुदावंद की जो बादशाहत है ये उसके कानून है। और ये किन के लिए कानून है? ब्लेसिड लोगों के लिए, बिलीवर्स के लिए, जो खुदावंद के चुने हुए लोग हैं। खुदावंद का ये जो मैसेज है, ये जो कलाम है, ये हुक्म है, ये उन लोगों के लिए है वो जो दिल से उसको प्यार करते हैं और उसके सबब से दुख उठाते हैं, तकलीफ में हैं। तो ये जो ब्लेसिंग्स हैं ये बिलीवर्स के लिए हैं, सेव्ड वन के लिए हैं। ये खुदावंद ने उन लोगों से खिताब किया था, एड्रेस किया था जो उसको मानने वाले थे, उस पर बिलीव करने वाले थे। और कलाम जो कहता है कि जो फरीसी थे, हमेशा जो कलाम फकी फरीसी थे, ये उन लोगों के लिए नहीं था, ये उसने रासबाजों के लिए कलाम किया था। जैसे कि रोमन 8 है, उसकी जो वर्ड्स 3 और 4 है वो आप पढ़ें। जो है रोमियो की किताब, उसका चैप्टर 8 और उसकी 3 और 4 आयत जो है वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। वो इस तरह से है, इसीलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमज़ोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में गुनाह की कुर्बानी भेजकर जिस्म में गुनाह की सज़ा का हुक्म दिया, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों का ख्याल रखते हैं, बल्कि जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नीयत मौत है मगर रूहानी नीयत ज़िंदगी और इत्मीनान है। तो जैसे कि आपने पढ़ा कि ये जो कानून थे जो मूसा ने अपनी इसराइल को दिए थे, शरीयत दी थी, लेकिन जो खुदावन के कानून है उसकी किंगडम में रहने वाले लोगों के लिए वो फ़र्क है। वो कहता है कि जो सारे हैं जो खुदावन के ब्लेस्ड लोग हैं, ये उनके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके लिए मुबारकबादियाँ हैं कि जो खुदावन की खातिर दुख उठाते हैं। तो कानून के लिए ये कानून नहीं है जो अभी भी गुनाह में है, जो अभी भी जो है वो कानूनों पे चलते हैं, लेकिन हमारे लिए सिर्फ वो सब कुछ मसीह ने कर दिया है। अब हमें जो मसीह के कानून हैं उनको फॉलो करना है। तो उनके लिए सबसे पहले खुदावंद ने क्या कहा कि जो दिल के गरीब हैं। अब दिल के गरीब वो नहीं है कि जो आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास जो है वो उस तरह से गरीबी नहीं, ये स्पिरिचुअल गरीबी है जो कि सैड मीन के अपनी रूह में, अपनी स्पिरिट में जो है वो वीक हैं, जो पुअर हैं, उनको खुदावंद क्या कर देगा? जो दिल के गरीब हैं उनको खुदावंद का क्या हुक्म है कि आसमान की बादशाही में खुदावंद के साथ दाखिल होंगे। जो अपने आप को रूहानी तौर पे गरीब समझते हैं, क्योंकि खुदावंद ने क्या कहा था, यहाँ मैं आपको जो हवाले दूंगी वो आप अपने स्पेयर टाइम में पढ़ सकते हैं। दिल के गरीब अगर आपने पढ़ना है तो 2 Corinthians उसकी जो है चैप्टर 3 उसकी वर्स 5 में, और इसाया यानी कि ईसाया की किताब उसका चैप्टर 57 और उसकी वर्स 15 में आप पढ़ सकते हैं कि हकीकी तौर पे जो दिल के गरीब है उसका क्या मकसद है। ताकि हमें यह है कि जो दिल के गरीब हैं वो जब अपना दिल खुदावंद के लिए खाली करेंगे, दिल में से सब कुछ निकाल देंगे, उनके दिल में कुछ नहीं रहेगा, तो फिर वो खुदावंद को देंगे कि वो इसको भरे। तो वो क्या होंगे? फिर वो जो है वो खुदावंद से रूह में और सच्चाई के साथ उनके दिल भर जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। अब गमगीन कौन से होते हैं? जो सिंसियरली, जिनके दिल में गमगीन है, गम है गुनाह के लिए, गुनाह भर से भरे हुए लोगों के लिए, वो गमगीन होने की यहाँ पे बात है। तो उसमें ही है कि जब जो इंसान गुनाह से नफरत करता है, दूसरों के गुनाह से नफरत करता है, उनसे दुख ही होता है, गुनाह को देख के, दुख भरे लोगों को देख के, खोई हुई भीड़ों को देख के, तो ये वो गमगीनी है। जो इस तरह के गमगीन है उनके लिए खुदावंद का वादा है कि वो तसल्ली पाएंगे। इसके लिए जो हवाला है वो आप देख सकते हैं 2 Corinthians यानी कि 2 Corinthians उसका 7 बाब उसकी 8 से 10 आयत।
फिर तीसरा खुदावंद का क्या है, मुबारकबादी की तरफ चलें। मुबारक है वो जो हलीम है क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। हलीम का क्या मतलब है, मीक। इंग्लिश में हलीम होने को हम कहते हैं मीकनेस। मीकनेस इज नॉट अ वीकनेस। जीसस मीक थे, हलीम थे, लेकिन वो वीक नहीं थे। इसीलिए वो हमें कहता है कि हम हलीम बने, आजिज बने, क्योंकि मसीह ने क्या किया था, अपने शागिर्दों तक के पांव धो के हम पे ये साबित किया था कि जो तुम में से बड़ा बनना चाहे वो छोटा बने, खिदमत करे, नौकर बने। तो वो इन मायनों में है कि सबसे हलीम बने, आजिज बने, अपने दिल को जो है वो खुदावंद के लिए तोड़ दें, किसी तरह की मगरूरी जो है वो अपने दिल में ना रखें। तो वो है दिल के हलीम होना। तो जब आप दिल के हलीम होते हैं तो खुदावंद उनको कबूल करता है। वो क्रिश्चियंस जो हैं, जो बिलीवर्स हैं, उनसे वो यही वादा लेना चाहता है। उनके लिए यही हुक्म है कि वो हलीम हो। इसके लिए जो हवाले मैं आपको दूंगी वो है अफिशियंस यानी इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 4 बाब, उसकी 1 से 2 आयत। और फिर है तीतुस के नाम खत यानी टाइटस, उसका चैप्टर 3 और वर्स 2, जो आप इसके लिए पढ़ सकते हैं। हम आगे चलते हैं। जो है मुबारक है वो जो रासबाजी के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वो आसूदा होंगे। रासबाजी के भूखे और प्यासे होना यानी कि ट्रू क्रिश्चियंस who have really hunger for righteousness, for true righteousness। तो उन क्रिश्चियंस के लिए, उन ईमानदारों के लिए, उन बिलीवर्स के लिए खुदावंद का वादा क्या है कि जो कलाम की भूख और प्यास रखते हैं, जो कलाम के लिए जो है वो अपने अंदर जो स्पिरिचुअली अपने आप को और ग्रोथ में देखना चाहते हैं, उनके लिए खुदावंद का क्या है, वो आसूदा होंगे। उनके दिलों को जब आप अपनी भूख और प्यास, जो डेली ब्रेड में अभी हम जिक्र कर रहे थे कि जब हम अपनी भूख और प्यास जो है वो खुदावंद के लिए जाहिर करेंगे तो वो हमें क्या करेगा, आसूदा करेगा, हमें सुकून देगा, हमें तसल्ली देगा। इसके लिए भी जो हवाला है वो आप पढ़ेंगे, पहला ग्रंथियों उसका 2 बाब, उसकी 14वीं आयत में आप पढ़ सकते हैं। फिर जो है क्या कहता है कलाम खुदावंद का, मुबारक है वो जो रहम दिल है क्योंकि उन पे रहम किया जाएगा। अब रहम दिल कौन से लोग होते हैं, जो खुदावंद में हैं, जो खुदावंद से प्यार करते हैं। जब वो खुदावंद की तरह जीना सीखते हैं तो उनमें रहम, हलीमी, प्यार और मोहब्बत खुद ही आ जाता है। तो कलाम क्या कहता है बिलीवर्स के लिए कि जो रहम दिल है, जब आप बिलीवर्स हैं तो आप रहम दिल भी होंगे, उन आप में खुदा का रहम नजर आएगा। खुदावंद ने कहा कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। तो जो लोग रहम दिल हैं, हली में आप पहचान जाएंगे कि ये खुदावंद की तरफ से हैं। तो खुदावंद इसमें क्या तकाजा करता है कि जो रहम दिल हैं उन पे रहम किया जाएगा। अगर आप किसी पर रहम नहीं करेंगे तो आप पे रहम नहीं किया जाएगा। आप किसी को माफ़ नहीं करेंगे तो खुदावंद आपको माफ़ नहीं करेगा। तो इसके लिए जो हवाले हैं वो आप पढ़ सकते हैं। लूका की इंजील, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 16 उसकी वर्स 1 से लेके 13 तक आप सारा पढ़ सकते हैं रहमदिल होने का। और अगर याकूब के खत में आप देखें उसका 2 बाब, उसकी 13 आयत यानी बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 2 उसकी वर्स 13 और प्रोवर्ब्स इमसाल की किताब उसका 11 बाब, उसकी 17वीं आयत में भी आप देख सकते हैं। फिर है मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। प्योरिटी ऑफ हार्ट यानी कि खुदावंद ने क्या वादा किया हम बिलीवर्स के लिए कि जब आपके दिल पाक हैं। दिल का पाक होना क्या होता है कि आपके दिल में सच्चाई है, उसमें मोहब्बत है, उसमें हलीमी है, उसमें रहम है, उसमें जो दिल का गरीब है, जो गमगीन है, सारी चीज़ें एक दूसरे से। जब आप मुबारकबादियाँ ये पढ़ें मेरे आज के प्रोग्राम के बाद, जब आप अपने इंटरसेशन में बैठें, जब आप अपनी मेडिटेशन में बैठें, जब आप खुदावंद के करीब आएँ, दुआ करें, तो मैं आप सब से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज आप सब जो हैं वो इन जब सरमन ऑन द माउंट है इन मुबारकबादियों को ज़रूर पढ़ें। आप इनको अलहदा तरीके से जब स्पिरिचुअली पढ़ेंगे, इसको स्टडी करेंगे तो आप इसका अलहदा से ही मज़ा लेंगे। आपको इसकी समझ आएगी कि खुदावंद आपसे जो बिलीवर्स हैं, जो उससे प्यार करते हैं, उसके कितने खूबसूरत वादे हैं उन लोगों के लिए। बस हमें क्या चाहिए कि हम उसके वादों पे एतबार करें। क्या कहता है जो पाक दिल है, जिनके अंदर प्योरिटी है हार्ट में, वो खुदावंद को जो क्या है वो देखेंगे। इसके लिए मैं हवाले आपको देती हूँ कि हमारे अंदर सच्चाई होनी चाहिए। वो है 1 जॉन चैप्टर 1 उसकी वर्स 8 और गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 उसकी वर्स 3 में भी आप पढ़ सकते हैं। फिर है जी मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। कितना बड़ा वादा खुदावंद का,
کہ ہم خداوند کے بیٹے کہلائیں گے, وہ ہمیں حق دے گا کہ ہم اس کے بیٹے کہلا سکیں. جیزس جو تھا ہی واز پرنس آف پیس, ہی از پرنس آف پیس. اور یسوع مسیح کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ زمین پہ صلح کرانے آیا تھا. وہ چاہتا ہی نہیں کہ کسی طرح کے بھی مذہبوں کی, فرقوں کی, انسانوں کے گروہوں کی جو ہے آپس میں جنگ ہو. وہ سب کی محبت چاہتا ہے. اسی لیے وہ کیا کہتا ہے, وہ زمین پہ صلح کرانے آیا تھا. اور وہ چاہتا ہے کہ جو ہم ہیں, جو اس سے پیار کرتے ہیں, جو بلیورز ہیں, وہ کیا ہوں, وہ صلح کرانے والے ہوں. تو کیا ہوگا, وہ بھی خود کیا کریں گے, خداوند کے بیٹے کہلائیں گے, کیونکہ خداوند بھی جو ہے وہ صلح سے محبت رکھتا ہے. اس کے حوالے جو ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں پرووربس چیپٹر 6 اس کی ورڈ 16 سے 19 تک, اور رومنس چیپٹر 14 اس کی ورڈس 19 سے 15 تک. آپ اپنے اسپیئر ٹائم میں ضرور ان کو پڑھیں. پھر ہے آخری بات, مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں, کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. یہاں پہ خداوند نے جو تھا ساری چیز کو ختم کر دیا تھا کہ جو کیا ہیں, راست بازی کے سبب سے ستائے جاتے ہیں. راست باز کون ہے, بلیورز, بلیسڈ ونس, جو خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں, وہ راست باز لوگ ہیں جن سے اس کے وعدے ہیں, جنہوں نے نئی پیدائش کا مزہ لیا ہے. تو وہ کیا, جب آپ خداوند میں چلتے ہیں, خداوند کو قبول کرتے ہیں, تو آپ بہت سے دکھ اٹھاتے ہیں. تو انہی کا خداوند نے وعدہ کیا کہ آج جو میرے نام سے, جو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اور دنیا کے دوسرے ممالک میں جو پرسیکیوشن ہے, جو ستائے جاتے ہیں صرف مسیحی ہونے کی وجہ سے, تو ان کے ساتھ خداوند کا کیا وعدہ ہے کہ کنگڈم آف گاڈ, ہیونس, خداوند کی بادشاہی ساری انہی کی ہے. خداوند کے وعدے ان کو آپ جب تو یہ خداوند کا وعدہ ہے کہ ان آسمان کی بادشاہی جو ہے وہ انہی کی ہے. ہم کیا, یہ ہمارا ریوارڈز ہیں. یہ جو سارا مبارکبادیاں ہیں, آپ ان کو اس طرح سے پڑھیں کہ جتنے بلیورز ہیں ان کے ریوارڈ ہیں. اس کو روز پڑھیں اور خداوند کا شکر کریں, اس کے نام کو مبارک کہیں, آمین کہیں, کہ وہ جو ہے ہم جب اس کو مانتے ہیں, بے شک ہم دنیا میں جو ہماری زندگی کتنے بھی تھوڑے سالوں کی ہے, 60 کی, 70 کی, 80 کی, اس سے زیادہ تو نہیں ہے, لیکن جو ہماری اٹرنل لائف ہے, جو مورالٹی ہے, اس کا جو ہے وہ خداوند ہم سے کیا وعدہ کرتا ہے. تو اس کے لیے جو آپ حوالہ پڑھ سکتے ہیں کہ وہ ہے رومنس چیپٹر 7 اس کی ورڈس 3-4. تو خداوند آج ہم نے جیسے کہ مبارکبادیاں جو تھیں وہ ہم نے آج کی اپنی خوراک کے طور پہ دیکھا کہ آج ہم سے خداوند کیا بات کرنا چاہتا ہے. جیسے کہ آپ جب روز آپ بائبل کو پڑھیں گے, کلام کو پڑھیں گے, دعا کریں گے کہ آج خداوند آپ کو کیا ورڈس دینا چاہتا ہے. آج ورڈس آپ اس طرح سے اس کو کہہ لیں کہ خداوند کا آج آپ کے ساتھ کیا وعدہ ہے. جو آپ خداوند سے محبت رکھتے ہیں, اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں, اس کا کیا اجر ہے آپ کے لیے, اس کا کیا ریوارڈ ہے. تو جب آپ روز کلام پڑھیں گے, جب ہم نیکسٹ ویک ملیں, تو امید ہے کہ یہ جو پروگرام ہے, یہ جو ہم اس سے ہم سیکھیں گے. میں چاہتی ہوں کہ ہم کلام کو زیادہ سے زیادہ سیکھیں اور ہماری روحانی ترقی ہو. تو اور ہم خداوند کے اور نزدیک جائیں, اس کے پیار کو سمجھیں, اور جو اس کے وعدے ہیں اس کو سمجھیں. آج جس طرح ہم نے سرمن آن دا ماؤنٹ لیا, اسی طرح ہم نیکسٹ جب ہم آپ سے ملیں گے تو ہم پھر کچھ نہ کچھ کلام میں سے لے کے ایک دوسرے کے ساتھ سیکھیں گے, ایک دوسرے کو سکھائیں گے, ایک دوسرے سے سمجھیں گے. تو جو کلام کے وعدے ہیں وہ سچے وعدے ہیں خداوند کے, ہمیں اس پہ ایمان لانا ہے اور اس کو پورا کرنا ہے. آئیے عزیزو, میں دعا کرتی ہوں کہ اس پروگرام سے آپ نے جو ہے وہ بہت جو ہے وہ روحانی برکت حاصل کی ہوگی. جس طرح میں نے کلام کو سیکھنے کی مجھے شوق ہے اور میں سیکھتی ہوں, اور وہی میں جب آپ سے شیئر کروں گی تو اس سے آپ بھی سیکھیں گے, آپ کو انکریجمنٹ ملے گی. اور جو ہے آپ ضرور جو ہے وہ گلوری ٹی وی کو سپورٹ کریں, کیونکہ اگر اس طرح کے پروگرام چلتے رہیں گے تو ہماری روحانی ترقی ہوگی, ہم خداوند کے قریب آئیں گے, ہمارے اندر ایمان پیدا ہوگا, ہم آخری وقت کے لیے شیطان سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں گے. تو آئیے ہم اپنے پروگرام کا اختتام جو ہے وہ دعا کے ساتھ کریں, خداوند کے سپورٹ کریں اپنے آپ کو. آئے میرے پیارے خداوند مسیح یسوع میں ہمارے آسمانی اور روحانی باپ, تیرا شکر ادا کرتی ہوں خدا باپ اس وقت کے لیے, اس موقع کے لیے, اس پلیٹ فارم کے لیے, گلوری ٹی وی کے لیے, کہ جس میں تو ہمیں موقع دیتا ہے خدا باپ کہ ہم صرف ایک جگہ بیٹھ کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو جو ہے وہ تیرا پیغام پہنچا سکیں. خدا باپ جس طرح لوگ ڈلیور کرتے ہیں فوڈ گھر گھر جا کے, اسی طرح خدا باپ یہ گلوری پریوار, ایک گلوری ٹی وی جو ہے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ خدا باپ گھر گھر ڈلیور کر رہا ہے تیرے کلام کو, تیرے کلام کی خدا باپ خوراک کو, جس سے لوگوں کی روحانی ترقی ہو, ان کی روحانی گروتھ ہو. خدا باپ اس پروگرام کے لیے میں دعا مانگتی ہوں کہ جو کہ تو نے پھر جو ہے وہ چاچا چاچی کے دل میں ڈالا کہ وہ جو ہے وہ لوگوں کی روحانی ترقی پہ غور کریں, ان کے لیے کچھ نہ کچھ ان کا کلام ہو. تو خدا باپ اس پروگرام کے ذریعے بہت سی روحیں بچیں, جو ہیں لوگ ترقی کریں, ان کی روحانی ترقی, اور اس
सिर्फ प्रोग्राम से जो हमारे अल्फाज हैं खुदा बाप हमारा बोलना है वो ज़ाया ना हो, वो रायगा ना जाए, बल्कि वो हर दिल पे असर करे, क्योंकि कलाम में असर तू पैदा करता है। और मेरी दुआ है कि आज के कलाम में तूने असर पैदा किया हो कि ये बहुत सी लोगों की ज़िंदगियों को, रूहों का फल बने और उनको बचाने के काम आए। एक दफ़ा फिर ग्लोरी टीवी के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ और दुआ मांगती हूँ खुदा बाप कि तू लोगों के दिल को बदल, कि वो खुदावन के नाम को फैलने के लिए बंद ना होने दें, बल्कि इसको और सपोर्ट करें। तेरे बेटे यीशु के नाम में ये सब कुछ मांगती हूँ और तेरे सुपुर्द करती हूँ। आमीन। जय मसीह।